अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू दास्तान सफ़र। आज पहला ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम, और आज हमारे ब्लॉग की जो डेस्टिनेशन है वो है अल-बिदा पार्क, क्योंकि कतर एक्सपो 2023 का इनेकाद हुआ है उधर। और यहाँ पर जो है मेरे साथ एक पाकिस्तानी दोस्त है मेरे, जो कि नाम है इनका सरमत खूसा। तो ये बहुत मतलब आज ही हमारे साथ पूरे ट्रिप में साथ होंगे। ये हमसे पहले के कतर में है बेसिकली, सो ये हमें पूरा टूर गाइड भी करेंगे इंशाल्लाह। The wastelands through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands through the highways, and on we'll go. तो यार ये ख़वातीनो हज़रात, ये जब हम मेट्रो से निकल कर आते हैं तो स्टेशन से निकलते ही हमारे पास ये एंट्रेंस होती है एक्सपो की। इसके बाद हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के पवेलियंस किधर हैं इधर। मतलब तकरीबन 80 कंट्रीज़ से ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सपो में। और इनका स्लोगन जो है वो है ग्रीन डेजर्ट बेसिकली। सो दिस एक्सपो विल बी फॉर लाइक गुड एनवायरनमेंट। भाई ख़वातीनो हज़रात, ये पार्क में हम मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन हमें पवेलियंस नहीं दिख रहे हैं कंट्रीज़ के। और यही वजह है कि ये पार्क इतना बड़ा है अल-बिदा पार्क। इसमें कितने लोग आ सकते हैं? 30 लाख। हाँ, ये 30 लाख लोगों की कैपेसिटी रखता है ये पार्क। तो इसलिए अभी तक हम पवेलियंस ही ढूंढ रहे हैं। पवेलियंस मिलते हैं यार फिर इंशाल्लाह दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस इवेंट का लोगों को बहुत इंतज़ार था, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सपो है। और अभी ख़वातीनो हज़रात समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि अल-बिदा पार्क पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। और अभी सिर्फ हमें एक पवेलियन दिखा है, चाइनीज़ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये दिखाता हूँ आपको। ये सारे चाइना के आइटम्स हैं, ये चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। यहाँ मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये इनका कल्चरल हेरिटेज है ये चाइनीज़ का। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ यही एक मिला है, लेकिन ये ग्रीन डेजर्ट को तो कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रही है ये चीज़। कुछ स्पेक्स भी नहीं लिखे हुए, कुछ भी नहीं, जस्ट ब्यूटीफुल यार आर्ट। दिस इज़ कॉल्ड आर्ट। यार ये असल में ना ये है बहुत बड़ा इवेंट, इसलिए ओ भाई साहब ये रखे में चाइनीज़ की दोशीज़ाओं का सामान रखा हुआ था। माशाल्लाह सही आर्ट है भाई इन लोगों के पास भी एक तरीके से। लेकिन ये अपने पाकिस्तान में भी इस चीज़ों की ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर की जाते हैं, क्योंकि मार्बल हमारे यहाँ भी काफ़ी उसका काम होता है। तो ये चल रहा है अभी चाइना का। आगे देखते हैं क्या होता है। मिले थोड़े पवेलियन हमें, फिर हम दिखाएं आपको, क्योंकि यार एक्सपो की डेडलाइन जो है ना वो मार्च तक है 2024। सो इट्स अ वेरी बिग इवेंट। दे आर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर द एक्सपो। आई थिंक दैट्स द रीज़न कि यहाँ पर आवाम नहीं है इतनी अभी। और शायद अभी तकरीबन जो 80 ममालिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पवेलियंस भी मुझे इतने ज़्यादा अभी तक नहीं दिखे। लेकिन रीज़न ये भी हो सकता है ना कि ये पार्क बहुत बड़ा है, जैसे मैंने आपको बताया 30 लाख पीपल की कैपेसिटी रखता है ये पार्क। तो मैं भी क्या पता हम ढूंढने में कामयाब हो जाएं। भाई ये पता नहीं हाल है कहीं से कोई आवाज़ आ रही है, कोई म्यूज़िक चल रहा है शायद किसी ज़बान में। उस म्यूज़िक की तरफ हम गामज़न है कि शायद वहीं हमें कुछ मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर भाई सुनसान रखा हुआ है बिल्कुल यार। समझ में नहीं आ रहा किस किस्म की एक्सपो है ये। टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन भाई देखते हैं कि क्या ये आवाज़ कहाँ से आई।
ये सुन रहे हो आप लोग, ऐसा लगेगा मर्सिया चल रहा है, लेकिन ये कोई लैंग्वेज का म्यूजिक है। देखते हैं आगे जाके क्या है ये भाई। भाई ये किसी कंट्री का कल्चरल डांस चल रहा है, अब मुझे नहीं पता है किस कंट्री का है, मैं पूछ के बताता हूँ जरा। किसी से पूछा है अभी तो वो कतर का कल्चरल लूप था बेसिकली। और भाई जो भी है, इनके गले में बलगम कुछ ज़्यादा फंसा हुआ था, मुझे तो ऐसा फील हुआ, पता नहीं क्या गा रहे थे, क्या कर रहे थे। बहरहाल उनका कल्चर उनका है, हम कुछ कह नहीं सकते, सही होगा उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से सही नहीं था भाई, इसलिए हम दूसरे पवेलियंस ढूंढ रहे हैं अब। यार यहाँ पर हमें आना चाहिए था दोपहर में, लेकिन दोपहर में ना यहाँ पर गर्मी इतनी है। यूजुअली कतर में इन मंथ्स में गर्मी कम हो जाती है, लेकिन इस ईयर गर्मी कम हो ही नहीं रही है इधर, पता नहीं क्यों। दोपहर में अगर आप आते हो तो आपका पसीने से बुरा हाल हो जाएगा, मतलब ह्यूमिडिटी भी इतनी ज़्यादा होती है, विद इन 2 मिनट्स आप पूरा स्वेटिंग में भीग जाते हो। तो वो दोपहर में आना भी वर्थ इट नहीं है, शाम में आना भी वर्थ इट नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें कतर में। मैं आपको बताऊंगा यहाँ के सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे तकरीबन 2 मंथ्स हो गए मुझे स्टे किए हुए, तो मैंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन कर ली है कतर की, वो इंशाल्लाह मैं आपको एक अलग ब्लॉग में सब कुछ बताऊंगा। वो मैं आया था ये वर्कशॉप्स में, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स हैं, लेकिन यहाँ एक आर्टिस्ट मिला, ये देखो भाई क्या बजा रहा है ये, एक तबले से ये क्या बजा रहा है भाई साहब। ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त। ये मिला है हमें कतर एयरवेज का पवेलियन है आई गेस, यस, वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस क्लास लाउंज डाइनिंग। अचार डालना है हमने इसका। भाई सस्ते आईफल टावर पे आ गए हम, और देखो क्लॉक टावर। आई थिंक अब हम आ रहे हैं पवेलियंस के नज़दीक। आई डोंट नो व्हाट्स देयर मोटिव टू डू दिस। Photography is on its peak. Photography is on its peak. Everyone is using mobile phones here. Oh. बच्चा क्या कर रहा है इस पोजीशन में ब्रो, खड़े होके पिक्चर लो। लोग इसका कमी रह गया साउंड का। What's your genuine opinion about this expo? Tell me. Honest opinion. यार बस खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है यार। ये मतलब कि ये भाई 15 Pro Max लिया मैंने नया। ये जो है ना, ये मतलब ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसको बंदा देखने आए, ठीक है। टोटली चाइल्डिश बिहेवियर अबाउट दिस एक्सपो। Philippines. What do you think? This expo is good? It's very beautiful and very nice. Okay. Some people are also coming explore the beauty of Qatar and Because also, this is expo, so Yeah, different expo, countries will come here. horticulture. Yeah, it's Yeah. on like green desert Yeah. ecosystem, Yeah. friendly ecosystem. Whether you like it or not, people Yeah. are come here because this is
expo. Yeah. You will see different Yeah, different products cultures, different of every products. country. Grandpa, tell me, how old are you? 80. Mashallah. Mashallah, you know my grandfather is 100, 100, 100. Your He's father still super. very, very You will active. break his record, Okay, inshallah. thank you. Trust me, inshallah. यार ये हम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहे थे कि हमें एक्सपो पसंद नहीं आ रही, और वहीं हमें एक फिलीपींस की ग्रैंड माँ मिलती है माशाल्लाह, वो कहती है एक्सपो बहुत अच्छा है, और भाई वो स्पेशली एक्सपो देखने आई हुई है यार, मतलब सही है भाई, सही है। अब छा गया नहीं यार, मतलब हमें ऐसा लग रहा है हम सही से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं एक्सपो को अभी तक। यही वजह है शायद कि हमें एक्सपो अभी तक पसंद नहीं आ रही, और सिर्फ चाइल्डिश जो चीज़ें हैं हमें वो दिख रही हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं अभी, और चलते ही रहेंगे, क्या मसला है हमें। भाई ये एक पवेलियन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वर्थ इट होने वाला है। आई थिंक स्मार्ट कतर के नाम से ये पवेलियन है। लेट्स सी इसके अंदर क्या होता है। क्लोज्ड, वाई? ओह माय गॉड मैन, ये मेरे ख्याल में अभी तक रेडी नहीं हुआ है शायद, तो यार हमें बाद। और भाई फाइनली आई थिंक कि हम लोग राइट स्पॉट पर अलविदा पार्क के पहुंच चुके हैं, क्योंकि यार ये गाड़ियाँ भी चल रही हैं इधर ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि ये इधर यही मसला है कि ये पार्क जो है, ये पार्क बहुत बड़ा है। लुक एट दिस, ये शायद हम लोग राइट स्पॉट पर अब पहुंच गए। और ये जो है भाई, ये नाइट व्यू कतर की टॉप बिल्डिंग्स का, ये सब कार्निश में आती हैं। सो कार्निश इज़ नियर टू द अलविदा पार्क, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस व्यू ऑफ बिल्डिंग्स। ख़वातीनो हज़रात, फाइनली हम लोग राइट स्पॉट पर पहुंच गए हैं। और ये जो अभी हमारे सामने आ रहा है पहला पवेलियन, वो आ रहा है तुर्कमानिस्तान का। सो फर्स्ट पवेलियन वी आर गोइंग टू विजिट इज़ ऑफ तुर्कमानिस्तान। इनका स्लोगन है, ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ अ ग्रेन ऑफ गोल्ड। ओह माय गॉड, लिटरली यार हमें पानी की अहमियत का एहसास नहीं है। जिन कंट्रीज़ में पानी नहीं है, वहाँ की नेशंस को पता है कि पानी की क्या अहमियत होती है। लोग मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। So this is a pavilion of Turkmenistan. I think there will be something different here, or there will be something more which we can explore here. Let's go inside and then check. So ये इन्होंने ऐसा environment बनाया हुआ है, ग्रीन सारा, और ये बिल्कुल नेचुरल टाइप का। ये देखें, ये लुक एट दिस पार्क, ओह माय गॉड। यही चीज़ की अहमियत उजागर करने के लिए इस एक्सपो का इनेकाद किया गया है कि भाई जब कभी आप नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हो तो वो आपके लिए कितना अच्छा होता है, और नेचुरली और हेल्दी आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है। सो लुक एट दिस गाइस, इधर यही सब था, और तकरीबन कोई ऐसे ही पवेलियंस हैं इधर पर। और लुक एट दिस, सच अ क्लासिक पीस ऑफ आर्ट। और ये जो सामने पवेलियन है, इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है, और ये आई थिंक अभी क्लोज्ड है। ये दिस इज़ द प्रॉब्लम गाइस, के एक्सपो में पूरी तरह अभी तक इनके पवेलियंस ओपन नहीं हुए हैं। ये मलावी, आई डोंट नो विच कंट्री इज़ दिस, बट इट्स द पवेलियन ऑफ मलावी, एज यू कैन सी दैट। और भाई सामने आ गया अपना टर्की। सो टर्की वाले जो है ना भाई, ये हर जगह कोई वबाल मचा के रखते हैं, और यहाँ पर देखें इन्होंने क्या किया हुआ होगा। लेट ब्रो, इट्स फंटास्टिक यार, ये बहुत प्यारी जगह बनाई है इन्होंने, नाइस एज यू कैन सी। ये सारा वही एक्सपो की जो थीम है, वो अगर आप देख सको वीडियो में, वो सब उसी को ही डिफ़ाइन कर रहा है। ये देखो, टोटल डेजर्ट, not even single drop of water here, and then green color came which defines green desert. So it's very nice theme. Look, aliens देखने के चक्कर में ही अब वो फिलीपींस की ग्रैंड माँ का मुझे सेंटेंस समझ में आया कि इट्स वेरी नाइस, एंड यस लिटरली लुक एट दिस। सो अकॉर्डिंग टू इकोसिस्टम इट्स वेरी नाइस, बट ये देखो, ये टर्किश आइसक्रीम जो है ना, ये हर जगह यही। ओ भाई साहब,
इनको और कुछ नहीं आता। ये साले, ये देखो, ये दूसरा बिस्किट चेंज कर दिया भाई, ये टिश्यू पकड़ा दिया, नाक पे लगा, ये देखो, ये देखो, बस ये। और इन सबके बीच में मैंने अपने दोस्त को खो दिया यार। ओ भाई, लुक नाउ, लुक टर्कीज पवेलियन, लुक आई विल शो यू totally pavilion of Turkey. I think it's a restaurant here, yeah, and that is their pavilion to show something about good environment or a natural environment. Soilless agricultural area. Look, I told you that there will be something different in their pavilion, and look, soilless agricultural area. That's very nice. ओ भाई साहब, अरे मेरा दोस्त मिल गया मुझे टर्की के पवेलियन में। कहाँ रह गया था ब्रदर? साउथ ईस्टर्न अनातोलिया रीजन, ओके। So this flower is from Anatolia region, okay. Central Anatolia region, okay. ये मुझे पता है, अनातोलिया ही समझ में आया सिर्फ क्योंकि हम कुल्लूस उस्मान और अर्तुगरुल के फ़ैन रह चुके हैं, तो हमें अनातोल जो है ना, अनातोलिया, वो रटा हुआ है। ये क्या है भाई, ये क्या है? द जर्नी ऑफ एग्रीकल्चर इन टर्की, ओके ओके। सो हाउ दे स्टार्ट देयर एग्रीकल्चर, दे आर शोइंग अस दैट वुडन प्लो, अनदर, ओके, स्टोन मिल, shovel, okay okay okay. So these were the equipments, I think, to start agriculture in Turkey. Yeah, as you can see that here, the future of agriculture. You can read it by stopping the video. I'm not gonna read it because I don't have enough time. एग्रीकल्चर से सीधे सोलर पर आ गए भाई, माशाल्लाह। सोलर पावर्ड इरिगेशन कैनाल प्लॉट प्रोजेक्ट, ओके। सो ये पूरा सोलर पावर्ड से इन्होंने एग्रीकल्चर किया। दैट्स वेरी नाइस। और आज तक हमारे किसान जो हैं वो बेचारे ट्रैक्टर को किस्तों में ले रहे होते हैं। लुक, ये इन्होंने कितना मॉडर्न कर लिया अपना निज़ाम, कितना मॉडर्न। स्ट्रिप सॉइल प्रोसेसिंग मशीन, ये बच्चों के लिए छोटा सा प्ले एरिया दे दिया। उसके बाद वो क्या है, आई एम गोइंग टू शो यू गाइस दैट। यस, गिफ्ट शॉप हेयर। हाँ, वाह, ये है ट्रू मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान। हेलो ब्रदर। अगर कोई देख रहा है भाई कि बड़े व्लॉगर्स आए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता ये हमारा पहला व्लॉग है। ये आइसक्रीम के तमाशे करता रहेगा, ये करते रहेगा, ये इसका और कोई काम नहीं है। और मुझे यहाँ पैसे खर्च करने का शौक़ नहीं है भाई। आइसक्रीम चाहिए, आप सिंपल पैसे दो, एक हाथ से आइसक्रीम लो। दैट्स कॉल्ड रिस्पेक्ट, गिव एंड टेक। बट ये साले सताते रहते हैं और दुनिया ने इसको गेम बना। यार ये चीज़ देखो, I don't know what is this. Thank you for visiting our AIPH pavilion. Let's go inside and see. Flowers make people happy. Parks are for playing. Animals need plants too. Okay, so this is, I think, something final destination. The plants in nature. ओके, सो यहाँ पर ये इन्होंने कुछ कोट्स वगैरह लिख के इसको ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के ज़रिए पीपल को अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, ताकि लोग उसको पढ़ें और समझें इस चीज़ की अहमियत को। नेचुरल एनवायरनमेंट कितना कोई अच्छा हो सकता है। सो सामने कतर है, आई थिंक, देखते हैं।
इशा की अजान हो रही है इस वक्त। अजान के बाद मैं मिलता हूँ किए ख़वातीन हज़रात। और ये जिस आर्किटेक्चर की मैं कब से बात कर रहा हूँ कि यार ये इन्होंने बहुत प्यारी थीम रखी है। लुक एट दिस कि ये, और ये किसकी तरफ से, ये देखो भाई, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, अहलन व सहलन। ओ भाई साहब, इट्स वंडरफुल दिस, नाइस। Urban green initiatives, environmental awareness. Look, the whole expo is revolving around this concept only. As I told you before, circular economy. Okay. Resources. Yeah, so this is the pavilion of Saudi Arabia. मैंने आपको कहा था कि ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और बस यही है कि इस व्लॉग को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी सिर्फ हमने 3 to 4 कंट्रीज़ के पवेलियन चेक किए हैं। वाट आर द रीजंस ऑफ लाइफ सस्टेंस इन नेचर, ये पढ़ लिएगा भाई आप पॉज करके, इसमें कोई ना कोई मैसेज होगा। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज एट स्टेक एंड सो यूजिंग द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी वी टेक एक्शन टू एड्रेस दिस वाइटल इशू सो दैट वी ऑल हैव अ फ्यूचर। Nah bro, this world is going to be vanish one day and no one can stop that. Yes, I'm talking about Qayamat. Carbon capture, CO2 is stored, exhaust gases। ओ भाई ये पूरा प्रोसीजर इन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे CO2 को ये यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज से जो CO2 यू कैन सी दैट एवोपरेट हो रही है, ये उस गैस को कूल कर रहे हैं और फिर उसको फ्रोजन करके ये क्या कर रहे हैं, CO2 is stored, CO2 is used. So where it is used? One initiative is adopting the technique of desalination. Okay, when water is desalinated, okay, CO2 को osmosis के थ्रू ख़त्म कर रहे हैं। Plants feed on carbon dioxide, so one way of reducing, yeah, it's a basic bioengineering. Nice. इन्होंने इंडोर पवेलियन भी बनाया हुआ है अपना। थैंक यू, थैंक यू। या लुक एट द, अस्सलाम वालेकुम। या दिस इज़ द पवेलियन ऑफ सऊदी अरेबिया, वन ऑफ द नाइसेस्ट पवेलियन आई हैव सीन येट। या दिस इज़ द best pavilion yet I have seen. Look what is inside of this room. Oh my god man, what a piece of art. Look at this. भाई ये रेगिस्तान में आ चुका हूँ मैं, और ये पूरी इन्होंने वही थीम बनाने की कोशिश की है। कैसी सख्त गर्मी में जो है वो ये सब हो रहा है इधर। मैंने सोचा सारा व्लॉग जो है वो बैक कैमरे से हो रहा है, क्योंकि ये एक्सपो ही इतनी अच्छी है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बदल गया है। और लुक एट दिस, सबसे अच्छा पवेलियन अभी तक सऊदी अरेबिया का, सबसे अच्छा पवेलियन। ठंडा भी है साथ साथ ना, ठंडा है लेकिन उन्होंने थीम उसकी रेगिस्तान वाली रखी हुई है। वो इंडोर एसी तो रखना है ना उनको। इट्स ऑल अबाउट डेजर्ट। भाई ये बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है यार। ऐसी एक्सपोज पाकिस्तान में कब होंगी यार। समंदर दिखा रहे हैं ना, नहीं कैमल्स, ऊँट है।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त भाई, बहुत फंटास्टिक। सो यस, दिस इज़ एग्जैक्ट, यहाँ पर सऊदी पवेलियन हमारा पूरा होता है। देन वी विल गो टू अनदर पवेलियन ऑफ डिफरेंट कंट्री। या वो सऊदी पवेलियन के बाद अब हम आए हैं जॉर्डन के पवेलियन में। यस, लोग डिपार्टमेंट ऑफ एंटीक्यूटीज़, ये इनकी आई थिंक कोई हिस्ट्री वगैरह है। ये भी वही बता रहे हैं कि इन्होंने डेजर्ट वगैरह को कैसे चेंज कर दिया। अच्छा, मैंने उल्टा प्रोसीजर लिया है, मुझे वहाँ से शुरू करना कि ग्लिम्सेस फ्रॉम जॉर्डन। या ओके, नथिंग वाज वेरी स्पेशल हेयर। लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सी समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। ये एक पाथ है इधर, दूसरा ये है रोज रॉक बिल्डिंग, एंड देन वी कैन गो अपसाइड। या वी विल डेफिनेटली गो। यस, लेट्स सी व्हाट इज अप देयर। रोज रॉक बिल्डिंग, this is Rose Rock building. I don't know what is Rose Rock, but its name is Rose Rock building. ओके, और यहाँ से ये है कि पिक्चर्स के लिए आपके पास बैकग्राउंड अच्छा है जॉर्डन के लिए। ओके, जॉर्डन का पवेलियन ये था भाई। ये देख, ये सऊदीया का पवेलियन पूरा। सो बस ये तीनों हजरात, आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ दिस। इन्होंने एग्ज़िबिशन ओपन कर दी है, एक्सपो ओपन कर दी इन्होंने, और ये देख रहे हैं ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अभी तक जो है वो पवेलियंस ओपन नहीं है। मतलब कि उधर अभी भी काम चल रहा है। जैसे पीछे वियतनाम था, वो वाइट पीछे आप 2 पवेलियन देख सकते हो, दे आर स्टिल इन प्रोसेस नाउ। और ये सब अभी स्विट्ज़रलैंड भी जो है वो अपना प्रोसेस में है, वर्किंग में है, इसलिए अभी तक ये ओपन नहीं है सब कुछ। लुक, आई डोंट नो विच कंट्री इज़ दिस, बट इट्स ऑल्सो क्लोज नाउ। क्लास 50 सेल्स 50 years of commitment. What is this? West Africa. Okay, so this is, I think this is the pavilion of West Africa. Hello brother, how are you? It's West Africa? Okay, it's the pavilion of West Africa. 50 years of commitment in the service of population of the Sahel and West Africa. So यहाँ पर ये तमाम कंट्रीज आ गए। वेस्ट अफ्रीका इंस्टीट्यूट टू साहिल। ओके, अभी हम लोग वेस्ट अफ्रीका के पवेलियन से निकले थे। वहाँ के वॉलंटियर ने हमें वाटर ऑफ़र किया, तो हमने पानी वगैरह पिया। और ख़वातीन हज़रात, अभी मैं जिस मुल्क के पवेलियन के सामने हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दुनिया के तमाम मुसलमान इस कंट्री से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी वो सऊदी अरेबिया से करते हैं, क्योंकि इस कंट्री में हमारा किबला अव्वल था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पैलेस्टाइन। सो राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ पैलेस्टाइन्स पवेलियन एंड लेट्स गो देयर। अल्लाह ताला इन्हें इसराइल को नेस्तो नाबूद करके कामयाबी अता फरमाए, आमीन। From Palestine with love. Look, these are all pictures from Palestine. So इन्होंने एक एल्बम के तौर पर यहाँ इसको पेश किया है। और look, फ़लस्तीन, यार फ़लस्तीन, very nice.
यहाँ पर इनकी अपनी एक फ्रेगरेंस है, आई थिंक उसकी स्मेल बड़ी प्यारी आ रही है। व्हाट आर दीज थिंग्स, आई डोंट नो, बट लुक। सो यस गाइस, फ़लस्तीन का ही पवेलियन था। उधर व्हाट आर दीज प्रोडक्ट्स? It's a Palestinian product? Okay. Palestine flag and all the products. सही है यार, अभी फ़लस्तीन के जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से उनका पवेलियन फिर भी ठीक है, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ के अभी तक ओपन ही नहीं हुए पवेलियंस। ये अलजायर पे जो है हमें एक पैलेस्टीनियन गाय मिला यार, माशाल्लाह, उसको बहुत दुआएं दी, अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फरमाए। और इसके अलावा जो है एक शिकागो रिपब्लिक का बंदा मिला, एक जर्मनी का। सो इट्स बीन वेरी नाइस टू गैदर अराउंड द इंटरनेशनल पीपल। या इससे आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत ज़्यादा। और अभी हम जा रहे हैं दूसरे पवेलियंस की तरफ, देखते हैं इधर। ओह, इथियोपिया, ओके। So next pavilion is of Ethiopia. Okay. I think it's closed. Yeah, it's closed. Ethiopia's pavilion is also closed. That's the disappointing thing here only, that not every pavilion is opened yet. That's the problem. We will visit inshallah again this expo. If I will be here, I will visit it again in the end of the expo season. क्योंकि अभी मसला ये है कि अभी जो है ना, गर्मी कम नहीं हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर में इधर आते तो पूरी स्वेटिंग में भीग जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ समर आई थिंक दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सो जैसे ही यहाँ पर विंटर सीज़न का स्टार्ट होगा, ये एक्सपो बिल्कुल पूरी तरह जो है वो फिर ओपन हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगर मैं कतर में हुआ जब, तो मैं विज़िट करने ज़रूर आऊँगा। देखते हैं अभी नेक्स्ट पवेलियन कौन सा है, फिर आपको उधर मिलते हैं। टूनीशिया के हम पवेलियन जा रहे हैं अब। आई गेस इट। यार एक काम करते हैं, इस व्लॉग में ना जो सिर्फ अच्छे पवेलियन से मैं आपको वो दिखाता हूँ, क्योंकि मोर देन 80 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सपो, सो इट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू शो यू एवरी पवेलियन। सो आई डोंट थिंक something is special in this pavilion. So if there will be any good pavilion, I will definitely show you guys. एशिया के पवेलियन में देखते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ आर्टिस्टिक चीज़ें मौजूद हैं। एंड आई लव आर्ट, लिटरली आई लव आर्ट। लुक एट दिस पेंटिंग guys, just look at this. Their cultural dress and all things, their products. Okay, all their products. This is the sitting place here. Yeah, just like that. हर कंट्री ने जो है अपनी कल्चरल चीज़ें यहाँ पर लगाई हुई हैं। और एज अ पाकिस्तानी मैं ढूंढ रहा हूँ पाकिस्तानी पवेलियन, लेकिन आई डोंट थिंक दैट पाकिस्तान इज़ पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सपो। लुक एट दिस, यहाँ पर जो है लेक्चर चल रहा है। और ये कुवैत का पवेलियन है उधर, लेकिन ये भी क्लोज है। ये सब कुवैत की जगह है, लेकिन ये सब क्लोज है। और एक ये पाथ बनाया हुआ है इन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग सा। एज यू कैन सी दैट वी विल डेफिनेटली गो देयर। It is designated to protect biodiversity and natural resources. Yeah, biodiversity. Look at this. This for summer. Look. Yeah, we will go there. Look at this path. Such as hunting, grazing, camping, and so on. Nature reserves are typically characterized by biodiversity. Photography is on its peak.
फाइनली गाइस हमें पाकिस्तान का पवेलियन मिल गया, लेकिन आई थिंक ये भी क्लोज है यार, उधर भी काम चल रहा है। शिट मैन। सो फाइनली पाकिस्तान इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सपो। या इट्स क्लोज्ड। ब्रो वेयर आर यू गोइंग? इट्स क्लोज्ड। दिस इज द लास्ट पवेलियन आई एम गोइंग टू शो यू। इट्स ओमान पवेलियन। Yes, Omani halwa ship. Okay, so they are making Omani halwa. Omani halwa. This is the pavilion of Oman. We eliminate CO2. हर कंट्री जो है वो CO2 को ख़त्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। हम देखेंगे अपने पवेलियन में बाद में कि वो क्या कर रहे हैं इस पर। हाँ भाई, ये चीज़ें जो है ना, ये इनकी जो है ये शॉप वगैरह है। या इट इज़ देयर शॉप एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ओमान, द लैंड ऑफ फ्रैंकिसेंस। ओके, सो दिस वाज द फाइनल पवेलियन ब्रदर। नाउ वी विल गो। सो यस यार गाइस, मैंने आपको काफ़ी सारे पवेलियंस अभी तक दिखा चुका हूँ, और ओमान में समझता हूँ कि लास्ट पवेलियन होना चाहिए, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मोस्ट ऑफ द पीपल स्किप दैट वीडियो जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। यार ख़वातीनो हज़रात, फाइनली मैं अपना पहला व्लॉग एंड कर रहा हूँ, जो कि था कतर एक्सपो 2023 पर। और इधर बहुत सारे पवेलियंस अभी तक ओपन नहीं है, तो इसलिए अभी मैंने सारे पवेलियंस कवर नहीं किए हैं। और बहुत बड़ी एक्सपो है, बहुत बड़ा पार्क है। इनफैक्ट हम लोग खुद थक गए चल चल के इधर। तो इंशाल्लाह जब कभी इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि ये अभी 4-5 महीने तक है ये एक्सपो, तो इंशाल्लाह हम जब देखेंगे सारे पवेलियंस उसको उस वक्त कवर करने की कोशिश करेंगे, टोटल एक्सपो को। लेकिन अभी जो है ना, वो मेरे ख्याल में वर्थ इट नहीं है इतना चलना, क्योंकि हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री के पवेलियन में जाते हैं तो वो हमें क्लोज मिलता है। उधर अभी भी काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया पाकिस्तान को, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनके पवेलियन अभी तक क्लोज्ड हैं। तो इसलिए मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, न्यू चैनल है, फर्स्ट ब्लॉग अपलोड हुआ है अभी, और जो है सेकंड ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा। इसमें सारे फूड ब्लॉग्स और ट्रैवलॉग्स होंगे। सो जुड़े रहिए इस नए चैनल के साथ इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।